हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। दोस्तों, भारत के भूगोल की क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें आज ये क्लास दूसरी होने वाली है, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे भूजल संसाधन से। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं एग्जाम में। उन सभी की विस्तृत व्याख्या हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों, एक और बात यहाँ पे मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से पूरा देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछा गया है। तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये स्कोर बूस्टर क्लासेस होने वाली है, जो सीरीज हमारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका भूजल संसाधन का। क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन है दामोदर, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी या ऑप्शन लूनी। तो ये आपको बताना है कि किस नदी पर पंचेल हिल बांध का निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी पर किया गया है। देखिए, यूपी ट्रिपल एस जेई परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या अब यहाँ पे हम देखेंगे। विस्तृत व्याख्या क्या है आपके सामने कि झारखंड में धनबाद जिले, देखिए झारखंड का एक जिला है धनबाद, उसके क्षेत्र में पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेल हिल बांध बनाया गया है। वर्ष 1959 में उद्घाटन किया गया था इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है। देखिए, यहां से आपसे राज्य पूछ लिया है सिर्फ। तो ऑप्शन है आपके सामने हिमाचल प्रदेश, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फोंग बांध हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के आद्र भूमि पर व्यास नदी पर बनाया गया है। यह यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। यह बांध 1975 में बनाया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रश्न कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर बांध गोदावरी पर, कृष्णा पर, गंगा पर या कावेरी पर। तो आपका राइट आंसर होगा जो नागार्जुन बांध है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, यूपी ट्रिपल एस पीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है नागा। अब यहाँ पे कुछ और भी बांध है, परियोजनाएं हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर है। रामगंगा परियोजना आपकी रामगंगा, जो कि गंगा की सहायक नदी है, उस पर है। और शिव समुद्रम परियोजना आपकी किस पर है, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, याद रखेंगे, कावेरी नदी पर। तो दोस्तों, यहाँ पे वो सभी प्रश्न यहाँ पे आ जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस पीईटी के लिए इंपोर्टेंट है। वो सभी प्रश्न हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। आपको लग भी रहा होगा प्रश्न की जो व्याख्या हम यहाँ पे करा रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों व्याख्या से प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो 70+ टारगेट जिसने बना रखा है अपना, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2025 की तैयारी कराने वाला हूँ। जो भी सीरियस है यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2025 को लेके, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है। झेलम पर, रावी पर, चिनाब पर या ब्यास पर। तो एक तरफ देखिए नदी घाटी परियोजनाएं हैं और समुद्रित नदी है, तो इसका जो आंसर होगा तो वो चिनाब हो जाएगा। जो सलाल पन बिजली परियोजना है वो चिनाब नदी पर है। और भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, रंजित सागर बांध रावी नदी पर है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, झेलम नदी पर। और आगे बात करें दलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। बताना है आपको जो उकाई बांध है वो भारत के किस राज्य में है। गुजरात में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है या महाराष्ट्र में। तो गुजरात में है, ऑप्शन ए। या फिर राइट आंसर होगा गुजरात में। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। ध्यान रखेंगे 300 मेगावाट की।
चलिए आगे, जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, वो स्थित है? मदुरई में, इरोड में, कोयम्बटूर में या तिरुचिरापल्ली में? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली में ही है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्याख्या देखेंगे इसकी कि कल्लई के नाम से जाना जाने वाला बांध तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ बांध कावेरी नदी पर निर्मित किया गया है। आगे बात करें अगले प्रश्न की कि भाखड़ा नागल जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध, ये आपसे पूछा है प्रश्न, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। देखिए, सबसे ऊंचा बांध की यदि हम बात करें तो कौन सा है? टिहरी बांध है। देखिए क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है और 261 इसके टिहरी बांध की। ठीक है, इस बांध का निर्माण वर्ष 1948 ईस्वी में शुरू हुआ तथा यह बांध वर्ष 1963 ईस्वी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, याद रखेंगे, भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आपसे पूछा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल या हीराकुंड या हिरिहंद या नागार्जुन? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसका निर्माण वर्ष 1948 में ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। ठीक है, इसे हीराकुंड कहते हैं। हीराकुंड बांध से उत्पादित विद्युत राउरकेला स्टील प्लांट को प्रदान की जाती है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की कि श्री सेलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सेलम बांध गोदावरी पर, तुंगभद्रा पर, कृष्णा पर या पेन्नार पर? तो श्री सेलम बांध आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। जिस पर कृष्णा नदी पर बनाया गया है श्री सेलम बांध। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखेंगे कि श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है और महबूब नगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। यह बांध भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। इस परियोजना को 1960 में शुरू किया गया था। ठीक है, श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और कृष्णा नदी कहाँ है? कुरनूल और महबूब नगर जिलों के मध्य अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है। पैठन जल विद्युत परियोजना जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? गोदावरी नदी पर। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध ऑप्शन है सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। तो चमेरा बांध आपका जो है ऑप्शन बी रावी नदी पर बनाया गया है, राइट आंसर होगा। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है चमेरा बांध? हिमाचल प्रदेश में, और इसे रावी नदी, रावी रिवर पर बनाया गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में? तो सबसे ज्यादा बांध जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में 1800 से ज्यादा बांध है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है।
मध्य प्रदेश व गुजरात क्रम से दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो ये तो यहाँ पे तय हो गया कि जो गंडक सिंचाई परियोजना है उसमें उत्तर प्रदेश तो मुख्य है ही, और वो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की ये यहाँ पे परियोजना है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। देखिए चकबंदी लेखपाल में प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का ... भूजल रिजर्व से आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 80%। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80%, ठीक है, 80% भूजल रिजर्व से आता है। भूमिगत जल वर्षा जल का वह अंश होता है जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूमिगत जल से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद एवं दर्रे से जो प्रश्न बने हैं। पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद से जो प्रश्न बने हैं उनको प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिक्कमंगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर का एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? शेर, घोड़ा, हिरण या हाथी? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, घोड़ा। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु जिले में स्थित राज्य की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी का आकार घोड़े के मुख के समान है। कुद्रेमुख शब्द का अर्थ ही है घोड़े का मुख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा पर फैला हुआ है? तो इसका ऑप्शन है अनामलाई, येलागिरी, कन्नूर या वालपराई। तो अनामला या अन्नामलाई ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये व्याख्या को देखेंगे यहाँ पे कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर स्थित अनामला पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी घाट का ही दक्षिणी विस्तार है जो कि 3 पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ से दक्षिण की ओर इलायचियों की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियों का विस्तार है। बात करें दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर की है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, इसी पर्वत पर स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा ऊंचा भारतीय शिखर है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, केटैन, कामेत या नंदा देवी? तो भारत की यदि बात करें तो सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कंचनजंगा है। और बात करें यहाँ पे विश्व की तो सबसे जो ऊंचा शिखर है आपका वो माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 85-86 मीटर है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा नाम तिब्बत शब्द कंचन और दोंगा से लिया गया है जिसका अनुवाद इस क्षेत्र में 5 महत्वपूर्ण पर्वतों के कारण द ग्रेट ट्रेजर ऑफ द ग्रेट स्नोज से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यह आपसे पूछा है। डोडा बेटा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर या अनाईमुड़ी? जो अरावली पर्वत है उसमें सबसे ऊंचा शिखर जो है कौन सा है? तो गुरु शिखर है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, गुरु शिखर, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर में मिलती है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडाबेटा
2637 मीटर में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, सतपुड़ा श्रृंखला को या विंध्य श्रृंखला को? तो पश्चिमी घाट को है जो है वो सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 से 1300 मीटर है। महाबलेश्वरम, कालसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर दोस्तों हमारे साथ पढ़ते रहें। क्लास थोड़ी बोरिंग है, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है ही। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर जो है कौन सा है? अन्नाईमुड़ी, शेवराय हिल्स, डोडाबेट्टा या महेंद्रगिरी? तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुड़ी है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुड़ी है। यह केरल में स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह कार्डमम पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां और पाली पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित एराविकुल राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। याद रखेंगे पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बस आपको करना क्या है, ये प्रश्नों को ऐसे याद तो एक साथ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से एक बार अच्छे से देखें और उसके बाद दूसरी बार जब यदि देखो या नोट्स बनाते समय देखो तो तब आप नोट्स वगैरह बना लें या दोबारा अच्छे से देखें। एक बार तो आपको ऐसे ही देखनी है सिंपल सिंपल, जिससे आपके दिमाग पर कम जोर पड़े। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही होता है, चीजों को एक बार पहले तो ऐसे ही पढ़ लो और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे ही आप दूसरी बार पढ़ोगे चीजों को तो अपने आप ही जो है आपका जो मस्तिष्क है वो स्वयं ही आपको जो है इशारे देगा कि मतलब इस चीज को याद करो, इस पे ज्यादा ध्यान दो। इस तरीके से अपने आप ही चीजों को आप सीख जाएंगे करना। चलिए, कि प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए पीर पंजाल श्रृंखली, लद्दाख श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला? तो प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में ये काराकोरम काराकोरम श्रृंखला में अवस्थित है। प्रसिद्ध चोटी गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में पीओके में स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 6611 मीटर है। ठीक है, और इसका नामकरण हेनरी हेवर्सम गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर हुआ था। इसको स्थानीय लोग दापसांग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न, कि इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे के आपस में जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र और गोवा, केरल, तमिलनाडु? तो यही इसका राइट आंसर होगा, केरल और तमिलनाडु। चलिए, कि पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ियों में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित यह दर्रा लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा और केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच यह दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। पालघाट दर्रे से होकर गुजरने वाले राजमार्ग और रेलमार्ग केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु में कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको कवर करते हैं। कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है और बुर्जिला जम्मू कश्मीर, बारालाचा दर्रा उत्तर प्रदेश, ये गलत है, ये हिमाचल में है दोस्तों। हांगला नीति दर्रा और लिपुलेख, ये भी गलत है। नाथुला दर्रा और जेले दर्रा सिक्किम में है। तो यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा है दोस्तों ये गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 और 3। ठीक है, जो जॉर्जिला टनल है दोस्तों अभी ये बनी है, वो जॉर्जिला टनल
तो ये आपकी कहाँ पे है? जोजिला एवं बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बारालाचा और सिपकला हिमाचल प्रदेश से। नीति माना और लिपुलेख ये उत्तराखंड से। नाथुला एवं जेलेपला सिक्किम से और थांगला लद्दाख से। थांगला कहाँ से है? लद्दाख से। नाथुला सिक्किम और जेलेपा सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8200 मीटर, 8500 मीटर, 8848 मीटर या 9000 मीटर? तो इसका राइट आंसर है 8848 मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेपाल और तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है की सीमा पर स्थित है। विश्व के 5 शीर्ष पर्वत चोटियां हैं जो यहाँ पे देखेंगे इनको। माउंट एवरेस्ट है 8848, K2 है 8611 मीटर, कंचनजंगा 8598, लाहुत्संगी 8516, मकालू 8485 मीटर। तो ये थी कुछ चोटियां की लंबाई जो ऊंचाई है। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके लाइक करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। इसी तरीके से हम यहाँ पे आपके लिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं में प्रश्न बने हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे और अकॉर्डिंग टू यूपी ट्रिपल एस पीटी 2025 तो जो सिलेबस में है यूपी ट्रिपल एस पीटी 2025 का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम पूर्व परीक्षाओं में जितने प्रश्न बने हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा उन सभी को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।